नमस्कार दोस्तों बच्चा जब बेहद छोटा होता है तो उसको कई तरह की परेशानियां हो जाती है। नवजात शिशुओं में उल्टी होना एक आम समस्या है और आम तौर पर शिशुओं को उल्टी होना किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा नहीं करता है। अधिकतर नवजात शिशुओं में उल्टी होने की समस्या समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। शिशु के बार बार उल्टी करने से माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। तो नवजात शिशुओं में होने वाली इस उल्टी की समस्या के बारे में आगे आपको इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही आपको नवजात शिशु में उल्टी के प्रकार, नवजात शिशु में उल्टी के कारण और नवजात शिशु में उल्टी को ठीक करने के उपाय और उल्टी करने के बाद क्या करना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए और इस उल्टी को होने से कैसे रोकें, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नवजात शिशु में उल्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कई बार शिशु के उल्टी करने और उसका पिया हुआ दूध बाहर निकालने के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। खासकर स्तनपान के दौरान जब बच्चा केवल दूध पीता है तब इन दोनों ही स्थितियों में अंतर करना बेहद मुश्किल भरा होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़े होने के बाद ठोस आहार लेना शुरू करता है तब इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाना आसान होता है, क्योंकि बड़े बच्चे की उल्टी में भोजन के कण बाहर आते हैं। साथ ही ठोस आहार खाना शुरू करने के बाद बच्चों में स्पिटअप की समस्या कम हो जाती है। दोस्तों स्पिटअप मतलब कि पिया हुआ दूध बाहर निकालना। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब शिशु ने उल्टी की है या केवल थोड़ा सा दोष बाहर निकाला है, इसका सही पता उसके मूड से ही पता चलता है। विशेषज्ञों के अनुसार जब शिशु के पेट का खाना बलपूर्वक बाहर आता है तो इसे शिशु का उल्टी करना कहा जाता है और इसके तुरंत बाद बच्चे में चिड़चिड़ापन हो जाता है। दूसरी ओर जब बच्चा स्पिटअप करता है यानी कि स्वाभाविक रूप से दूध बाहर निकालता है तब ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेट के कण बहकर बाहर आ रहे हैं। तो स्पिटअप से बच्चा किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु में उल्टी होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों नवजात शिशु के उल्टी करने के कई कारण होते हैं। पेट की समस्या हर बार शिशु के उल्टी करने का कारण नहीं होती। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से शिशु को उल्टी हो सकती है। सबसे पहला कारण है दूध और खाने से एलर्जी। अगर शिशु को दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी हो तो ऐसे में माँ के दूध या बेबी फार्मूला को लेने से उसे उल्टी हो सकती है। शिशु को बेबी फार्मूला लेने से उल्टी हो रही हो तो आपको उन्हें सोया दूध से बने खाद्य पदार्थों को देना चाहिए। शिशु को इसे पचाने में आसानी होती है और इसी तरह स्तनपान के बाद शिशु का उल्टी करना इस बात का संकेत करता है कि माँ ने भोजन में कुछ ऐसा खाया है जिससे कि स्तनपान के जरिए शिशु को एलर्जी हो जाती है। और इस स्थिति में बच्चों के डॉक्टर और स्तनपान विशेषज्ञ आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कारण होता है वो है जल्दी और ज़्यादा खाना। उल्टी और स्पिटअप की समस्या उन्हीं शिशुओं में होती है जिनको बार बार डकार लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर शिशु को ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिला दिया जाए तो भी उसको उल्टी होने लगती है। उसके बाद जो कारण है वो है स्वर यंत्र में ऐंठन होना यानी कि गैग रिफ्लेक्स होना। जिन शिशुओं के स्वर यंत्र में ऐंठन होती है उनको खांसी, भोजन को चखने और पसंद न आने वाली दवा खाने से उल्टी हो सकती है। कुछ मामलों में आप देखेंगे कि उसे खाना निगलने के तुरंत बाद खांसी और उल्टी हो जाती है। उसके बाद बात की जाए मोशन सिकनेस की, तो वयस्कों की तरह शिशु में भी मोशन सिकनेस की समस्या हो सकती है। अगर माता पिता में से किसी एक को मोशन सिकनेस की समस्या हो तो शिशु को भी ये समस्या हो सकती है। उसके बाद बात की जाए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो खास तौर पर खांसी के दौरान श्वसन तंत्र में बलगम जमा होने या इन्फेक्शन के कारण उल्टी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर्दी जुकाम के कारण बलगम जो है वो बच्चे के गले के निचले हिस्से में चला जाता है जिससे कि स्वर यंत्र में ऐंठन या पेट में जलन हो सकती है। कुछ बच्चे उल्टी में अपने बलगम को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेट में इन्फेक्शन की यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, तो पेट में इन्फेक्शन होना शिशुओं में उल्टी होने का सामान्य कारण होता है। अगर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शिशु के पेट और आंतों की परत को प्रभावित करता है या फिर उसमें दस्त, भूख न लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और बुखार के लक्षण दिखाई दे तो ऐसे में बच्चे को होने वाली उल्टी 12 से 24 घंटों में सही हो जाती है। मूत्रपथ इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, निमोनिया, दिमागी बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस और कान का इन्फेक्शन भी शिशुओं की उल्टी की वजह होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु में उल्टी को ठीक करने के उपाय क्या होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर शिशु उल्टी होने के बाद आसानी और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उल्टी के बाद आपका शिशु भूखा और प्यासा हो सकता है, उसमें पानी की कमी न हो इसलिए आप उसको पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल चीज़ें दें। अगर आपके शिशु को उल्टियाँ हो रही हो और वो अस्वस्थ लग रहा हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। उल्टी को रोकने के लिए आप खुद ही उसको किसी प्रकार की दवा न दें।
लगातार उल्टी होने पर या फिर कुछ तरह की स्थितियों में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक उल्टी हो रही हो, कुछ बीमारियों में ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन फिर भी आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसको 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा बुखार हो, तो ऐसे में डॉक्टर से जाँच कराएँ। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके शिशु में पानी की कमी के लक्षण जैसे कि पीला पेशाब आना, कम पेशाब आना यानी कि 6 से 8 घंटे तक पेशाब न आना, होठों और मुंह का सूखना, सुस्ती आना और रोते समय आंसू का न आना, ऐसे लक्षण दिखने पर बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार एक माह या फिर उससे अधिक आयु के शिशु को आंसू न आना सामान्य बात होती है। साथ ही साथ शिशु का अचानक उग्र स्वभाव का होना या फिर शिशु की उल्टी में खून आना। उल्टी में थोड़ा खून आने पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार उल्टी के दौरान आहार नली की परत में किसी प्रकार की क्षति की वजह से भी उल्टी में खून आ जाता है। लेकिन शिशु की उल्टी में लगातार खून आ रहा हो या फिर उसकी खून आने की मात्रा बढ़ रही हो, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके शिशु को हर बार खाना खाने के आधा घंटे के बाद उल्टी हो रही हो, तो ये बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस होने का लक्षण होता है। दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाने को पेट से छोटी आंत तक पहुंचने में कठिनाई होती है। और साथ ही साथ अगर शिशु की त्वचा और उसकी आंखों में पीलापन हो, तो उसमें पीलिया रोग होने का ये संकेत होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु के उल्टी करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर शिशु को बार बार उल्टी हो रही हो तो उसे खाने पीने की कुछ भी चीज़ देने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इससे बेबी को दोबारा उल्टी हो सकती है। उल्टी में पेट से खाना बाहर आने पर ताकत लगती है और ऐसे में बेबी के पेट को थोड़े समय के लिए आराम दें। साथ ही उसमें निर्जलीकरण के लक्षण जैसे कि रोते समय कम आंसू आना, आंखें धसी हुई लगना और पेशाब कम आना, इन सब लक्षणों का ध्यान रखें। बेबी को निर्जलीकरण होने से पहले ही ज़्यादातर पेट की समस्याएं सही हो जाती है, लेकिन यदि बेबी में निर्जलीकरण के संकेत दिखाई दे और उसकी उल्टी नहीं रुक रही हो, तो आपको उसे बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। जैसे ही बेबी को उल्टी आना कम हो, तो आपको उसे कम मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए। अगर नवजात शिशु को माँ के दूध से भी उल्टी हो रही हो, तो उसको स्तनपान के साथ किसी अन्य चीज़ को न दें और मात्र अपना ही दूध उसे पिलाएं, क्योंकि बच्चा इस स्थिति में माँ के दूध को ही आसानी से पचा पाता है। इसके अलावा आप उसको सामान्य से अधिक बार स्तनपान करवा सकती है, लेकिन ध्यान दें कि स्तनपान के दौरान बच्चे का पेट ज़्यादा न भरे। और यदि बच्चा साल भर तक का न हो या फिर डॉक्टर ने इसकी सलाह न दी हो, तो उसे ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट तरल न दें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु को उल्टी होने से कैसे रोकें। तो दोस्तों, आप हर बार अपने शिशु को उल्टी का कारण बनने वाली बीमारियों से नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि उसको होने वाली उल्टी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके शिशु को खाने के बाद स्पिट अप करता हो, तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना दें और उसे डकार लेने दें। खाना खाते समय बच्चे को अपने घुटनों पर रखकर न हिलाएं, क्योंकि खाने को पेट में अंदर सही स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद शिशु को करीब आधा घंटा सीधा ही रखें, उसको लेटाएं नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, शिशु के मोशन सिकनेस को कम करने के लिए आप यात्रा के दौरान थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं रुकें। इससे शिशु को ताज़ा हवा मिलती रहेगी और उसके पेट को भी आराम मिलेगा। यदि आप शिशु को यात्रा से पहले नाश्ता दे रही हैं, तो उसको बेहद कम मात्रा में ही दें। साथ ही शिशु को पर्याप्त मात्रा में तरल दें ताकि उसको पानी की कमी ना हो। और यदि आपके शिशु को श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन के कारण बलगम हो, तो बल्ब सिरिंज की सहायता से उसकी नाक को साफ किया जाता है। दोस्तों, बल्ब सिरिंज एक उपकरण होता है जिसकी मदद से शिशु की नाक का बलगम निकाला जाता है। इससे शिशु को परेशानी हो सकती है, लेकिन ये तरीका दर्द रहित होता है और शिशु को इससे आराम मिलता है। और दोस्तों, बात की जाए शिशु की उल्टी रोकने की दवा के बारे में, तो दोस्तों, जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक आप खुद अपने बच्चे को उल्टी रोकने की कोई भी दवा ना दें। साथ ही बच्चे को एस्पिरिन युक्त दवाएं देने से बचें। एस्पिरिन से बच्चों को रे सिंड्रोम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बेशक ये एक दुर्लभ बीमारी हो, लेकिन इससे शिशु के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।